हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी बेहतर होगी कि आज हम लोग 2017 में सेकेंड सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तो आप 0 दे देंगे। तो इसमें करना क्या है आपको कि ए बराबर क्या रखना है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो एक रख लीजिए। चलिए, बी बराबर एक्स का गुणांक में कितना है, 2 है तो 2 दीजिए, अर्थात चलिए सी बराबर कितना है, -3, तो -3 दीजिए, क्योंकि सी को हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो पूछा है कि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b का मान कितना है, 2 है तो माइनस है पहले, तो माइनस दीजिए। b का मान 2 था तो 2। a का मान यहाँ पे देखिए 1 है ना, तो आप 1 दीजिए। कितना दीजिएगा, 1। तो कितना हो जाएगा, -2 में 1 से भाग दीजिएगा तो -2। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए क में दिया गया। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग कितना क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x है तो 7x प्लस 10 है तो 10 दे देंगे। चलिए, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, नहीं कुछ है ना, तो 1 होगा। कितना होगा, 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना, एक्स का गुणांक कितना है, 7, तो 7 देंगे। चलिए, सी को कहते हैं हम लोग अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद कितना दिया है, 10 है, तो यहाँ पे हम 10 दे देंगे। कितना देंगे, 10। कितना देंगे, 10 देंगे। चलिए, पूछा क्या है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। कितना होता है, c/a। सी का मान कितना है, 10 है, तो 10 दे देंगे। ए का मान 1 है तो 1 देंगे। कितना देंगे, 1। आप 10 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 10 से आएगा, जो कि कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क में है। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर क। फिर कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। देखिए, या तो अवरोही में रख लो या आरोही में रख लो। तो इसका जो होगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए या तो आरोही क्रम में आप लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए, अगला है कि √5 कौन सी संख्या है, देख लिए। √5 कौन सी संख्या है, √5 एक संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, तो 4 नंबर का हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है कि बिंदु 4 - 5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। कितना होगी, तो मूल बिंदु से दूरी होगी, अर्थात मूल बिंदु। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में है, हम लिखते हैं यहाँ पे x का मान जो है वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना, -5 है तो आप -5 देंगे। क्या पूछा है कि मूल बिंदु से होगी, क्या होगी, दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला, अर्थात d बराबर होगा √x² प्लस y²। x का मान कितना है, 4 है तो 4 का होल स्क्वायर, y का मान -5 है तो -5 का होल स्क्वायर। चलिए, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। 4 को गुना करेंगे तो आप 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग। उसके बाद है 5 प्लस है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो कितना हो जाएगा, 25। आप दोनों को जोड़िए, कितना आएगा, √41, जो ऑप्शन नंबर है किसी 41 दे। क नंबर ऑप्शन में है, जो इसका आंसर क्या होगा, क, 5 का क हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, आशा है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। क्या है छठा क्वेश्चन, कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होता है क्या होती है, समान होती है।
एक बात हमेशा याद रखिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। तो 6 नंबर जो है 6 नंबर में हो जाएगा क्या, समान होती है। कैसा होती है, समान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर में एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया। एच बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पूछा है शंकु का आयतन। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए आंसर जो है पाई में ही दिया गया है, इसलिए आप पाई का मान यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई का मान यदि आप दे देते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो 1/3 है तो 3 दीजिए, पाई है तो पाई दीजिए। आर का मान 6 है ना, तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। चलिए एच का मान 24 है तो 24। आप इसको काटिए ना, 3 से काटिएगा, 3 × 8 24, 8 मरतबे कटेगा। पाई है तो पाई गुने 6 का होल स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, गुने 8 है तो 8 दीजिएगा, गुना कीजिए। 8 छके 48, हाथ में 4 बच गया। 8 3 24 4 28, अर्थात 288 पाई जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो 7 नंबर में है 288 पाई जी। कौन नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। तो निश्चित घटना 8 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, जो 8 नंबर का एक आंसर होगा। लेकिन एक बात और है कि अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता, ये पूछने की संभावना है। अनिश्चित घटना की क्या लिखा है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित वाले का 1 होगा, अनिश्चित वाले का 0 होगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, पहला सवाल है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर ये किसका फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे तो इसका जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया सर, तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए आप जो इसको लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो इसको हम लिखेंगे बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा। आ गया ना, तो कोसेक 1 + cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगला सवाल है कि 10 नंबर का सवाल है, बड़ी गजब का सवाल होता है और इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछे गए हैं और पूछने का भी चांस रहता है और हर बार आता ही है कि cos π/3 का मान क्या होगा। एक बात और याद रखिए कि त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 होता है। जबकि बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। इसको पाई नहीं, इसको रेडियन में मान लिया जाएगा। तो cos थीटा cos है तो cos दे देंगे, पाई का मान 180/3 देंगे, 180/3 देंगे, 3 से काटिएगा 60 डिग्री आएगा। तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है, cos 60 डिग्री का मान वो होता है कितना, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आई होप यहाँ तक है कि 10 तक हम लोग कर लिए। अब 11वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे है कि पाई कौन सी संख्या होगी। अभी मैंने बताया कि पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या। पाई क्या नंबर, 11 नंबर सवाल में है पाई कैसी संख्या है, इसको भी हल कर ही लेते अब। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई
एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। 12वां नंबर सवाल में है कि 4x² प्लस 1/7 ये कैसा बहुपद है। पूछा गया कि खाली स्थान है, इसमें पूछा गया कि क्या है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात बहुपद है। आप कहेंगे कि सर मैं कैसे पहचानूं कि ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद क्योंकि इसका जो घात है ना 2 है, तो जैसे